Hello बच्चों, let's read a given question. The question says symbolic representation of photodiode is. So हमें चार ऑप्शन गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि इसमें से फोटोडायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कौन सा है. सो टू अंडरस्टैंड दिस, सबसे पहले फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग फोटोडायोड्स. सो एज अ कंसेप्ट हम कह सकते हैं कि फोटोडायोड जो है वो लाइट को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस है. लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं. ऑलराइट, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वी कैन से. अब यहाँ पे लाइट को डिटेक्ट करना है इज अ पर्पस, मेन पर्पस ऑफ फोटो डायोड्स. फोटो का मतलब ही होता है लाइट और डायोड मतलब पीएन जंक्शन डायोड की बात हो रही है यहाँ पे. सो यहाँ पे लाइट को डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं. एंड अबाउट फोटो डायोड, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, फोटो डायोड जो है वो हमेशा हम रिवर्स बायस मोड में यूज करते हैं. फोटो डायोड इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस कंडीशन. वो क्यों करते हैं दैट वी विल डिस्कस लेटर. और यहाँ पे और वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट वेरियस टाइप ऑफ डायोड्स के बारे में हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए. सो वी कैन ऐड अ पॉइंट ओवर हियर, टाइप्स ऑफ डायोड. और बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं कि सिंबल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट्स व्हाट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर वी नीड टू रिमेंबर. अब जैसे हमने डिस्कस किया है यहाँ पे कि ये लाइट को डिटेक्ट करता है और इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें सो हम क्लियरली फोर्थ ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट की जो रेज दिखाए गए हैं वो जाते हुए दिखाए गए हैं डायोड से. ये एक पीएन जंक्शन डायोड है हमारा, राइट. ये एक पीएन जंक्शन डायोड है. इस पे से लाइट के रेस को हमने जाता हुआ दिखाया. जाता हुआ दिखाने का क्या मतलब हुआ कि ये दूर जा रहे हैं. दूर जा रहे हैं मतलब ये तो लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकते. लाइट को डिटेक्ट करना होगा तो उसको उसके ऊपर पीएन जंक्शन पे आना पड़ेगा. ऑलराइट, तो इसे हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड. ये लाइट एमिट कर रहा है. ऑलराइट, ये जो जंक्शन डायोड है हमारा ये लाइट एमिटिंग डायोड है. इसे हम एलईडी कहते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज नॉट द आंसर. अब फर्स्ट की बात करें सो फर्स्ट का जो है ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसे हम कहते हैं जेनर डायोड. ऑलराइट, जेनर डायोड. ये है जेनर डायोड का रिप्रेजेंटेशन. इसको हम कहते हैं सेकंड वाले टाइप को जो है ये है वेरेक्टर टाइप. ऑलराइट, इसे हम कहते हैं वेरेक्टर, वेरेक्टर डायोड. अब बचा हमारा ऑप्शन थर्ड. सो दिस इज द आंसर. लेट्स थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं बिफोर गेटिंग कंक्लूडिंग द थिंग्स. सो यहाँ पे हम कहते हैं कि दिस इज, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि डायोड्स के ऊपर लाइट गिर रही है. सो यही लाइट को वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. ऑलराइट, सो अगर हम बात करें पीएन जंक्शन डायोड की सो जस्ट थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं पीएन जंक्शन इसका फोटो डायोड का. यहाँ पे हमें पता है कि इसे हमने क्या कहा, हमने इसे कहा कि हम इसे रिवर्स बायस में रखेंगे. रिवर्स बायस में रखने का कारण ये है कि इसमें से जो रिवर्स बायस में ऑलरेडी जो करंट फ्लो होता है वो बहुत ही छोटा होता है. दैट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर. और माइक्रो एम्पियर करंट के ऑर्डर का करंट फ्लो होता है रिवर्स बायस में. सो और जब ये डिटेक्ट करता है लाइट को और जब वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है तो वो भी बहुत माइन्यूट सा करंट होता है. ऑलराइट, सो उस लेवल पे रिवर्स बायस में उसे डिटेक्ट कर पाना आसान है. लेकिन अगर हम कहें कि हम इसे फॉरवर्ड बायस में रखेंगे तो फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर के ऑर्डर का करंट फ्लो होता है. सो इस करंट को जो यहाँ से प्रोड्यूस होगा उसे डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है. ऑलराइट, सो दैट्स द रीजन हम इसे, फर्स्ट रीजन हम कह सकते हैं कि हम इसे रिवर्स बायस में रखते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स थोड़ा सा इसका वर्किंग भी देख लेते हैं. ये पी टाइप है, ये एन टाइप है. यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है होल्स हैं हमारे. और यहाँ पे जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो है इलेक्ट्रॉन्स. और हमें पता है कि एक डिप्लीशन लेयर यहाँ पे क्रिएट होती है. अब वो डिप्लीशन लेयर के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे जो होंगे यहाँ पे हमारे होल्स आ जाते हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. ये इमोबाइल या अनन्यूट्रलाइज इलेक्ट्रॉन और होल पेयर होते हैं. और जब लाइट इसके ऊपर गिरती है, और जब ये लाइट इसके ऊपर गिरती है जिसके लिए बना है टू डिटेक्ट, तो जब ये लाइट गिरती है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होते हैं. ऑलराइट, क्योंकि वैलेंस बैंड पे लाइट गिर रही है तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने की वजह से होल और इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट होते हैं. अब ये जो होल है ये इस तरफ रिपेल हो जाता है ड्यू टू दिस, जो होल यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ रिपेल हो जाता है. सो इसकी वजह से अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो करंट विल बी फ्लोइंग. अब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो टुवर्ड्स एन है तो करंट जाहिर सी बात है एन टू पी टाइप फ्लो हो रहा होगा. सो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. ऑलराइट, सो ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है.
एंड दिस इज द करंट ऑफ वेरी फ्यू माइक्रो, मतलब बहुत कम ऑर्डर का होता है, तो इसे डिटेक्ट कर पाना आसान होता है क्योंकि ऑलरेडी रिवर्स बायस कंडीशन में करंट की वैल्यू बहुत कम होती है. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.